जो है दूसरा एक्ट आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। अब 1781 क्या है? ये 1773 के बाद तुरंत जो है 8 साल के अंदर क्यों आ जाता है? सबसे पहली बार हमारा एक्ट आया होता है 73 का। अब जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ कमियां तो होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आता है। अब इसमें क्या क्या बात थी? सबसे पहली बात इसमें ये क्लियर कर दी गई थी कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और जो गवर्नर जनरल है उसके ऊपर क्या है, कोई भी नियम कानून नहीं लगेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये थी कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, कंपनी के लोग रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों तो बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? तो उसको ये बताया गया कि तुम हिंदू लोगों को हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग पनिश करो और जो मुस्लिम लोग हैं वो मोहम्मडन लॉज के अकॉर्डिंग जो है उनको पनिश करो। तो ये चीज़ उसमें बता दी गई थी इसमें। और फिर इसमें आगे क्या होता है कि जो छोटे छोटे और भी कोर्ट जैसे प्रोविंशियल कोर्ट वगैरह रहते हैं, तो प्रोविंशियल कोर्ट में कानून कौन बनाता है? उसमें जो है गवर्नर जनरल जो है वही असाइन हो रखा है कि वही नियम कानून आगे बनाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं हैं, उसने आपको जो डिसीजन दिया या फिर यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट में आप डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो आप चैलेंज कहाँ करेंगे? कोई आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं है इसके लिए आप चैलेंज करने जाएंगे गवर्नर जनरल के पास। अगर गवर्नर जनरल आपका साथ देता है तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। मतलब चैलेंज जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग हाई कोर्ट से कोई भी अगर हम खुश नहीं होते हैं फैसले से तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन तब क्या था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम पे, वहाँ से अगर आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आप गवर्नर जनरल के पास जाएंगे। सबसे बड़ा जो है देश का वही बंदा है जो कि आपके लिए कुछ करेगा।